नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। राहुल गांधी पर हंगामा थमने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रहा है? राहुल के बयानों पर आखिर क्यों बार बार विवाद खड़ा हो जाता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज एक बार फिर राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। राहुल गांधी ने 48 दिन पहले यानी कि 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेप को लेकर एक बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई महिलाओं ने बताया है कि उनका रेप किया गया था, उनके साथ छेड़खानी की गई थी और राहुल के मुताबिक महिलाओं ने उन्हें यह भी कहा था कि ये पुलिस को मत बताना, नहीं तो उनका और नुकसान हो जाएगा। तो राहुल का ये बयान, इस बयान पर 4 दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था और आज स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा की अगुवाई में दिल्ली पुलिस की एक टीम उनके घर पर छानबीन के लिए पहुंच गई। करीब 2 घंटे के बाद राहुल से दिल्ली पुलिस की टीम मिल पाई। राहुल ने पुलिस को बताया कि उन्हें और समय चाहिए। इसके बाद पुलिस की टीम उस नोटिस को देकर वापस लौट आई, लेकिन इससे एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस राहुल से हुई पूछताछ को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। इधर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है। कांग्रेस इस पूछताछ को अडानी के मुद्दे से भटकाने से जोड़ रही है, तो बीजेपी इस पर कह रही है कि क्या राहुल नहीं चाहते कि पीड़ितों को इंसाफ मिले? तो आज इसी मुद्दे पर हम भरेंगे हुंकार और पूछेंगे कुछ अहम सवाल कई होंगे। सवाल ये कि राहुल से पूछताछ पर आखिर इतना राजनीतिक हंगामा क्यों बरपा है? सवाल ये भी कि क्या इंसाफ के लिए राहुल को खुद नाम नहीं बताना चाहिए? सवाल यह भी कि क्या राहुल से पूछताछ राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है? और पुलिस को लेकर यह सवाल कि 45 दिन बाद जांच की याद आखिर पुलिस को क्यों आई? क्या राहुल ने देश की बदनामी के लिए ऐसा बयान दिया? एक सवाल यह भी है और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हुंकार की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का हम रुख करें, उससे पहले राजनीतिक वाद पलटवार देख लीजिए। उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है। नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो पीड़ित महिलाओं का नाम राहुल गांधी नहीं बताएगा, वो पीड़ित महिला को न्याय कैसे मिलेगा? पुलिस को बताने का आपका जिम्मेदारी होता है। बगैर ऊपर के इशारे के दिल्ली पुलिस इस प्रकार की साहस करे, ये असंभव है। 75 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा। पार्टी और उनके नेताओं की जो मूर्खता है, उससे कांग्रेस पार्टी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन गई है और राहुल जी जो है वो नॉन प्रोटेक्टिव पब्लिक। नियमानुसार हमें जहां जो जवाब देना होगा वो देंगे। एक सांसद, जिम्मेदार सांसद, इसके परिवार की विरासत सबको मालूम है, उसके यहाँ आप इस तरह से कोशिश कर रहे हैं डराने की, उसको वो डर जाएगा आपसे। ये जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके शहजादे कानून से ऊपर है, यह विषय उचित नहीं है। जो भी जानकारी राहुल गांधी जी के पास है उसे पुलिस और कानून की व्यवस्था के साथ साझा करना चाहिए। बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, करेगी कुछ, निशाना कुछ और होगा। पुलिस अगर उनसे पूछताछ कर रही है तो कोई गुनाह नहीं कर रही। तो सियासी वार पलटवार, लेकिन सवाल यही कि आखिर राहुल गांधी से अगर इसे लेकर पूछताछ हो रही है तो इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, इतना बवाल क्यों है और क्यों आखिर कांग्रेस इसे कह रही है कि ये सब कुछ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत हो रहा है?
इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूं। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, इस वक्त आप देख रहे हैं उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा हमारे साथ जुड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ घनश्याम तिवारी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं आपसे सवाल करूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इसी बीच देखिए, राहुल से पूछताछ को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी ही पार्टी पर सवाल खड़े हो गए हैं। अशोक गहलोत ने राहुल से पूछताछ की तुलना इंदिरा गांधी के शासन में इमरजेंसी से की है। गहलोत ने कहा है कि पुलिस का राहुल के घर के अंदर जाना इंदिरा गांधी के जमाने की याद दिलाता है। गहलोत ने यह भी कहा कि इंदिरा की इस कार्रवाई का अंजाम सबको मालूम है। ये जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पुलिस इतना साहस कर सके। एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले जाए पुलिस बिना कोई कारण के, अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है कि ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं, अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी के जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। ये पूरा देश देख रहा है, पुलिस का था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा। तो सुना आपने अशोक गहलोत, जिस तरीके से वो इस विवाद पर अपनी बात रखते रखते अपनी ही सरकार को, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूं और इसी बयान पर सबसे पहले मैं चाहूंगी अलका लांबा आप कुछ कहें। एक तरीके से जो समझ आया इस बयान का लबो-लुआब वो यही कि ये कबूलनामा है इमरजेंसी के हालात को लेकर, जो आज कुछ कहा यहां पर कि ये ऐसा ही इंदिरा गांधी सरकार में भी हुआ था और उसका नतीजा भी देखा था सबने। देखिए, 30 जनवरी को जब श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो का समापन करते हुए भाषण दिया, जिसे आपने भी दिखाया, मैं वहां उपस्थित थी। राहुल गांधी जी के घर आज जब पुलिस पहुंची, मैं वहां उपस्थित थी। श्री अशोक गहलोत जी ने आज जब प्रेस वार्ता की, मैं उपस्थित थी। बिल्कुल श्री राहुल गांधी जी ने जो कहा कि मुझे पीड़ित महिलाएं मिली देश भर की, 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 12 राज्यों में 140 दिन में पीड़ित महिलाएं मिली, ये सच है, हमने मिलवाया उनको। देश का कर्ज में डूबा हुआ, आत्महत्या जो कर रहे किसान पीड़ित, वो भी जो है परेशान जो था वो भी मिला। देश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार भी मिला। महंगाई की मार झेल रही 1300 का सिलेंडर का बोझ जो है उठा रही महिलाएं भी मिली। उम्मीद करते हैं ये सरकार, बात आप पूरी कर लीजिएगा, पर एक सेकंड, मैं आपको 1 मिनट मैं ये कहना चाहती थी कि आप पहले इस पर अपनी जवाब दे दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। ये कबूलनामा है अशोक गहलोत का। मैं आ रही हूँ, आपको जो सूट करेगा आप वो सवाल करेंगे, मेरे को जो जवाब देना है मैं वो करूंगी। मेरी बात पूरी करने दीजिए। मंगोलपुरी के अंदर ये सच है यानी आपने देखा दिखाया नहीं, मुझे नहीं मालूम है, पर मंगोलपुरी में दिन दहाड़े 2 युवा एक महिला को, लड़की को पीटते हुए, अपहरण करते हुए दिखे आप? अलका जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। एक सेकंड, नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। चलाने दूंगी एजेंडे, मैं जवाब ही दे रही हूँ और जनता सुन रही है कि 16 तारीख को राहुल गांधी जी के घर में दिल्ली पुलिस पहुंचती है। कब? 16 तारीख को। राहुल गांधी जी से कहते हैं 45 दिन पहले कश्मीर में आपने कहा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जानकारी दीजिए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने खुलासा किया है कि उनके पिता ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है। दिल्ली पुलिस महिला आयोग की अध्यक्ष के पास गई। दिल्ली पुलिस को पूछना चाहती हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य है, दक्षिण भारत की एक कलाकार, भाजपा की बड़ी नेता, खुलासा किया कि उनका यौन उत्पीड़न उनके पिता ने किया था। क्या दिल्ली पुलिस महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के घर गई? उनके पिता अभी भी हैं। एफआईआर दर्ज की, कार्रवाई कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि वहां कार्रवाई करने को कहा नहीं गया है। ये दिल्ली पुलिस वो कर रही है जो ऊपर तानाशाह बैठी सरकार बोल रही है कि किसी तरह अडानी के मुद्दे से भटका दो, राहुल गांधी की जबान खामोश कर दो, पार्लियामेंट में माइक बंद कर दो,
बाहर जो है पुलिस का, कभी ईडी का दर्द दिखा दो। और 45 दिन पहले कश्मीर में अगर कौन है? किरण पटेल। दिल्ली में ही मीना बाग, 34 मीना बाग में रहता है किरण पटेल। 3 महीने से Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर के उन संवेदनशील इलाकों में घूम रहा है। दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूँ, क्या किरण पटेल दिल्ली में नहीं रहता? क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं केंद्र की सरकार कर रही? क्यों किरण पटेल के घर अभी तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची? वो भी तो कश्मीर में घूम रहा है 3 महीने से Z+ सुरक्षा लेकर। और राहुल गांधी जी ने 45 दिन पहले कुछ कहा, सही कहा है। 10 दिन का समय मांगा है, 10 दिन का समय मांगा कि राहुल गांधी जी कानूनी तौर पर आपके जो सवाल है उसका जवाब देंगे। लेकिन 16 को पुलिस जाकर 10 दिन का इंतजार नहीं करती, दबाव है। फिर 19 तारीख संडे, यानी आप ये कह रही हैं कि आखिर इतने दिन बाद दिल्ली पुलिस क्यों जागी? और आप आरोप भी लगा रही हैं। हालांकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर से चाहूंगी कि आप उस पर जवाब रखिएगा अपना। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो कांग्रेस कह रही है कि आखिर इतने दिन बाद नींद से क्यों जागी दिल्ली पुलिस? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की प्रक्रिया का पालन करना दिल्ली पुलिस का अधिकार है। अब दिल्ली पुलिस ने, अगर श्रीमान राहुल गांधी जो जिम्मेदार सांसद हैं, अगर वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ उत्पीड़न हुआ, तो उनका स्वयं का दायित्व था कि सांसद होने के नाते उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पहल करते। तो पुलिस को लगा होगा कि श्रीमान राहुल गांधी के ऑफिस से या श्रीमान राहुल गांधी स्वयं उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास सक्रिय सहयोग करेंगे। वो निष्क्रिय हुए पड़े रहे। अब पुलिस ने उनको नोटिस दी तो उनको उस पर प्रसन्न होना चाहिए था, उसका उत्तर देना चाहिए था, महिलाओं को न्याय दिलाना चाहिए था। लेकिन न्याय नहीं दिलाएंगे। इनको तो ये लगता है कि हम सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और हमको जो है कानून, संविधान, इन सब से ऊपर हैं। हमको पुलिस ने नोटिस कैसे दे दिया जी? हम तो गांधी परिवार के चिराग हैं। अरे साहब, इस देश में हर कोई नागरिक है, सबको समान अधिकार है और पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार हर किसी को है। देखिए, मेरे बीच में नहीं बोल रहा था मैं एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर होगा। आपको काउंटर करने का मैं मौका दूंगी। रुकिए जरा, 1 मिनट अलका जी, एक एक करके मुद्दे रखे ना, ठीक है ना? तो मुद्दे पर बात की ना, तो आपको पूरा टाइम दिया ना मैंने। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात खत्म कीजिए। बात कर रहा हूँ, ठीक है अलका जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। मैं काउंटर करने का मौका आपको दूंगी, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, हमने राहुल गांधी जी पे मत करिए कि वो क्या सोच रहे थे। शीरिन जी, ये गलत बात है। प्रेम जी, मैं प्रेम शुक्ला जी, आप बात रखिए अपनी। अलका जी, 1 सेकंड रुकिए। मेरे लगातार मेरे बीच में बोल रही है वो। मैं आप इस तरीके से अगर बात करेंगे तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा ना अलका जी। प्लीज, कोई यहाँ पर यहाँ डिबेट करने सब आए हैं, अपनी बात रखिए। आपको ये मुझे कहना नहीं चाहिए। आप बड़ी नेता, आप समझदार हैं, आप इस तरह की डिबेट्स करती हैं। प्रेम जी, गलत तरीका है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। ये तरीका देखिए, मैंने क्या गलत बात कही? राहुल गांधी सांसद है कि नहीं है? उन्होंने ये बात कही है कि नहीं कि मेरी यात्रा के दौरान महिलाएं मिली जिनके साथ बलात्कार हुआ था? सांसद होने के नाते उनको न्याय दिलाना उनका दायित्व है कि नहीं है? उनको पुलिस ने पूछा, नोटिस दिया, ये गलत किया क्या? कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है क्या है? उस नोटिस का जवाब देने की बजाय आप चिचिया क्यों रहे भाई? क्या कारण है चिचियाने का? आपको तो उल्टा प्रसन्न होना चाहिए था कि पुलिस ने आपकी बात का संज्ञान लेकर उन पीड़ित महिलाओं को न्याय देने का सुनिश्चय किया है। ऐसे में तो आपको प्रसन्न होकर आगे आना चाहिए था। आप चीख क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि झूठ बोलना ही आपकी आदत है। वो तो प्रेम शुक्ला जी, जब जांच होगी तब चीजें सामने आएंगी, तब पता चल जाएगा कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। 1 सेकंड रुक जाइए। जांच हो ही नहीं, मैं जवाब लूंगी इस पर, क्योंकि अलका लांबा जी को इस पर बोलना चाहिए। लेकिन घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ है, एक रिएक्शन उनका ले लूं, फिर अलका लांबा आपके पास में आती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, अगर पूछताछ होती है तो फिर इस पर इतना हंगामा क्यों? नमस्कार शिरीन जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। जैसे कि एबीपी न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर कुछ समय पहले प्रकाशित किया, महिलाओं के खिलाफ अपराध के चौंकाने वाले आंकड़े पिछले 5 साल में दर्ज हुए 1 करोड़ मामले। पिछले 5 साल में किसकी सरकारें रही हैं? 1 करोड़ मामले। उसके बाद अखबारोरों ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार है उसमें ये मैं वायर की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, जिसमें 22% मंत्री इनके ऐसे हैं, 49% मिनिस्टर्स हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम, जिसमें से 20 के ऊपर 44% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध भी हैं। इसके अलावा
एडीआर डिक्लेयर करता रहता है, जैसे कि बीजेपी के 21 एमएलए एमपी हैं जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अचानक से लगा कि उन्हें देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, जिस पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को सिर्फ बेटी बचाओ का एक कलंक बना दिया हो, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पे के अभियान पर उसके एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्चा होता हो, लेकिन उसके लिए जो कारगर ठोस कदम उठाए जाएं उस पर कम खर्चा होता हो, जिस पार्टी के ऊपर के अपने सांसदों के ऊपर और एमएलएस के ऊपर तरह तरह के आरोप लगे हों, जिसकी नाक के नीचे 1 करोड़ मामले पिछले 5 साल में दर्ज हुए हों, वो पार्टी तब जगती है जब संसद ठप है। संसद ठप क्यों है? कि संसद इसलिए ठप है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये तय कर लिया है कि इस नरेंद्र अडानी युग में संसद नहीं चलेगी, क्योंकि अगर संसद चलेगी तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये जो अडानी घोटाला सामने आ रहा है इसमें आपकी क्या भूमिका है। ये मेरे राजनीतिक जीवन में ये पहली सरकार है जो तय करती है कि हमें संसद को ठप रखना है, जब इनके पास घनघोर बहुमत है। आप कह रहे हैं कि क्योंकि अडानी मुद्दे से बचना चाहती है और यही कांग्रेस भी कह रही है, तो पहले प्रेम शुक्ला जी आपको इस पर जवाब देना चाहिए। ये सब कुछ जो हो रहा है सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है। बहुत अच्छा। देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार तो न्याय सुनिश्चित करना चाह रही है, निश्चित हो गया। जिनके कार्यकाल में जिनके संस्थापक श्रीमान मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़कों से गलती हो गई बलात्कार करना, तो बलात्कार के मुकदमे दर्ज ही नहीं होते थे। जो समाजवादी पार्टी सैफई में महोत्सव मनाती है, एक बलात्कारी के नाम पे मनाती है, जिसपे कुख्यात बलात्कारी उस इलाके का था, उसके नाम पर सैफई महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें गायत्री प्रजापति जो बलात्कार के मुकदमे का कन्विक्ट, वो इनका पोस्टर बॉय है। तो ऐसे में इनको तो निश्चित तौर पर बलात्कारियों के विरुद्ध कार्रवाई पर ये छाती पीटेंगे ही। और अखिलेश यादव, क्योंकि हम जो है घनश्याम तिवारी की तरह किसी का नाम नहीं बिगाड़ते हैं, हालांकि श्रीमान यादव परिवार का एक बड़ा खर्च जो है बलात्कारी गायत्री प्रजापति चलाता रहा, ये सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। फिर भी हम इस तरह की बातें नहीं करते क्योंकि हम इतने नीचे नहीं उतरते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अपराधियों बलात्कारियों के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो सफाई क्यों स्यापा कर रहे हैं? कांग्रेसी क्यों कोहराम मचा रहे हैं? इसका उत्तर तो जनता जानना ही चाहेगी। आप बताइए। अलका जी, यहाँ प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि कार्रवाई अगर हो रही है वो भी आप लोगों के किसी आरोप पर, आप लोगों के किसी बयान पर, तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि चलिए दिल्ली पुलिस कम से कम इस मामले को संज्ञान में तो ले रही है। शरीन, यही तो समस्या, कार्रवाई हो नहीं रही है। घनश्याम तिवारी जी ने आंकड़े रखे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, भारत सरकार के आंकड़े रखे हैं कि कितना अपराध बढ़ा है, उस पे इनकी जबान नहीं खुली है। न्याय की बात करते हैं, किसे हरियाणा में बार बार पैरोल दी जा रही है, पूछना चाहते हैं किसे पैरोल दे रहे हैं आप हरियाणा में? बलात्कार हत्याओं का दोषी है वो, और आप उसे बार बार पैरोल पर लाकर उससे चुनाव में वोटों की अपील कराते हैं। डूब मरिए। गुस्सा आ रहा है महिलाओं, इसलिए कहूंगी, आपके उन्नाव में हमारी पीड़ित बेटी का बलात्कारी आपका विधायक था, आप बचाते रहे, उसे एक दोषी करार दिया गया, और आज की सलाखों के पीछे आपका विधायक है। कठुआ में 8 साल की बेटी के बलात्कार के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन पे यही संघी भाजपाई उतरे थे, जो लाल किले की प्राचीर से तो बेटी बचाओ का नारा देते हैं। दोबारा कह रही हूं, आप ही की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बनाई गई सदस्य ने अपने पिता द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, आप चुप हैं, उसे न्याय दिला दीजिए। कहिए प्रधानमंत्री जी को, महिला आयोग की अध्यक्ष को कहिए, अपनी ही आयोग की सदस्य ने कहा है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पिता पर कब कार्रवाई करेंगे? आपकी जबान सिल गई है, क्योंकि घनश्याम तिवारी जी ने आंकड़ों से आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आंकड़ों ने आपकी अकड़ तोड़ दी, लेकिन आपकी जबान जो है वो चल रही है। आपको मालूम है शरीन, आप भी एक महिला हैं, दिल्ली में हैं, राजधानी दिल्ली है, निकल कर दिखाइए आप, मैं मान जाऊंगी कि यहाँ पर महिलाएं बिना डर के सुरक्षा भाव से निकल सकती हैं। नहीं निकल सकती, 9 साल कम नहीं होते। निर्भया के बाद आंदोलन से निकली है ये सरकार, सत्ता में आए निर्भया में 9 साल हो गए हैं, न्याय नहीं मिल रहा, बेटियां सुरक्षित नहीं है, खोखले नारे, और पीड़िताओं के साथ नहीं, बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाली ये सरकार है, टिकट देने वाली, उन्हें चुनाव लड़वाने वाली ये सरकार है। मेघालय में इन्होंने बलात्कार, 1 मिनट, मेघालय में पूछिएगा कौन है जो है बर्नार्ड एन मारक,
भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट बलात्कार पोक्सो में 3 साल की बच्ची का बलात्कार का आरोप है, बेल दिलवाई। ठीक है, अब जवाब बेल दिलवाई, जेल नहीं भेजा। जवाब ले लेते हैं इस पर। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, लेकिन घनश्याम तिवारी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका काउंटर ले लो, फिर प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की आलोचना करना चाहता है वो करे, लेकिन सच ये है कि इस देश के माथे पर एक बड़ा, लोकतंत्र के माथे पर जो बड़ा कलंक लगा है। पहली बार एक पार्टी ऐसी है 70 साल में, 75 साल में, अमृत काल में, जिसने 116 ऐसे एमपीज लोकसभा में भेजे, संसद में भेजे, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। 116 ये 2000 इस बार की लोकसभा का है, जिसे इन्होंने ठप कर रखा है। क्यों ठप कर रखा है? ये भाषण दे रहे हैं कि ये क्राइम कंट्रोल। देखिए, आप भाषण दीजिए, लेकिन कम से कम उसके ऊपर कुछ तो अमल दिखिए। आप लोकसभा की चौखट पे कसम खाते हैं और लोकसभा ठप कर देते हैं। संसद में प्रधानमंत्री 3 घंटे बोलते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही है। उनके सांसद अभी पिछले इसी सत्र के पहले भाग में उनके सांसद मोदी 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 ये आवाज ऐसे लगाते हैं जैसे प्रधानमंत्री नए स्टेट्समैन हैं, शायद नेहरू जी से भी बड़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी बड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री न चीन का नाम लेते हैं, न महंगाई का नाम लेते हैं, न बेरोजगारी का नाम लेते हैं, न जो अडानी महाघोटाला सामने आ रहा है उसका नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि खोखला बनके कोई मजबूत नहीं हो सकता। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब ये सवाल उठाएगी तो उनका खोखलापन सामने आएगा। अब दोनों का जवाब में देखिए, अब 2 लोगों के आरोप हैं, तो मुझे कृपा करके बोलिए। 2 लोगों का आरोप है, सिर्फ थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात, कांग्रेस का आरोप, जिस पार्टी के युवराज पर बलात्कार का आरोप लग चुका हो, जिस पार्टी के मंत्री बलात्कार के मामले में पकड़े गए हों, जिस पार्टी का जिल्लुर रहमान अंसारी जो है मंत्री थे और उन्होंने अपने चैम्बर में बलात्कार किया था, इनके पटनायक जेबी पटनायक, देखिए मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या शिरीन जी ये गलत तरीका है, 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 शिरीन जी ये गलत बात तो पूरी तरीका होने है, दीजिए। शिरीन जी ये जी आप गलत बोलते तरीका हैं, है, कोई नहीं बोलता, शिरीन तो जी कम ये से गलत कम तरीका है। 1 मिनट अलका लांबा जी, ऐसे आप बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। 1 मिनट रुकिए प्लीज, बात पूरी हो जाए, बात आप रखिएगा फिर। शिरीन जी क्या तरीका है? बोलिए बोलिए। अब एक तो आपने 2 लोगों के आरोप लगवा रही, मेरे बीच में बोलिए दोनों ना, बीच अब आप बोलिए। मेरी लय तोड़ने का कुकर्म कर रहे हैं, इनको शांत करिए। नहीं बोलिए। हाँ, लेकिन इस तरह क्या तरीका है? इन दोनों के बीच में बोलूं क्या? चिल्लाते रहूं क्या मैं? आप उनका ऑडियो डाउन कीजिए। बोलिए ना प्रेम शुक्ला जी, अगर ऑडियो नहीं डाउन कर सकते तो मुझे मत बताइए। अब बात तो रखिए। नहीं, मेरा लय क्यों तोड़ रहे हैं वो? अरे आप तो हाँ रख रहा हूं ना बात, मेरी लय तोड़ दिया, उनकी लय तोड़ूं क्या मैं बीच में घुस के? प्रेम शुक्ला जी प्लीज, अच्छा अब बोलिए, क्या? अपनी बात तो रखिए। तो जिनके यहाँ मंत्री जिल्लुर रहमान अंसारी मंत्री थे राजीव गांधी कैबिनेट में, अपनी केबिन में बलात्कार किया था, फिर भी मंत्री रहे। जेबी पटनायक इनके मुख्यमंत्री थे, अंजना मिश्रा एडिशनल एडवोकेट जनरल के साथ बलात्कार किया, उसके बाद रिवार्ड में उनको राज्यपाल बनाकर भेज दिया। राजस्थान आज भी बलात्कार के मामले में सर्वाधिक ज्यादा कुख्यात राज्य, और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक बलात्कार कहां होते हैं? राजस्थान में होते हैं। बलात्कार करने के बाद अशोक गहलोत क्या कहते हैं? लड़कियों की गलती है। तो अशोक गहलोत इनके मुख्यमंत्री जो है वो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बलात्कार की पीड़िता थाने में जाती है कि मुझ पर बलात्कार हो गया, उस पर थानेदार भी बलात्कार कर देता है। तो ये, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा फिर देखिए बीच में घुस गई। शिरीन जी क्या तरीका है? कैसे होगी अलका लांबा जी? आप ऐसे डिबेट करेंगी तो कैसे होगी? बात पूरी नहीं हो पाएगी ना। आप दोनों की बातों का जवाब तो लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 1 मिनट अलका लांबा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, शिरीन जी क्या तरीका है ये? लगातार मेरे बीच में कूद पड़ रही हैं क्योंकि जानती हैं कि मैं इनके पोल खोल रहा हूं। ये दशा थी, नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यूथ कांग्रेस का, वहां के रेड लाइट एरिया पर घुस गए कांग्रेसी और रेड लाइट एरिया को खाली करना पड़ा। ये बलात्कार पर बात कर रहे हैं, और उन बलात्कारियों की अगर आप बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो छाती पीटने क्या उचित है? अभी आपने कहा कि स्वाति मालीवाल, अरे भाई स्वाति मालीवाल के पिताजी स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्ग में पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कृपा करके समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि खुशबू सुंदर के मामले पे एक्शन लेना चाहिए, तो तमिलनाडु में आपकी सरकार है, तमिलनाडु में ही उनका बयान आया। आप तमिलनाडु में कार्रवाई करने से किसने रोका है? खुशबू सुंदर जी को बुलाइए, बयान ले लीजिए और कार्रवाई कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आप नहीं कर रहे हैं। आप चूंकि नारी विरोधी आपकी गतिविधियां रही हैं। दूसरी तरफ घनश्याम जो बातें कर रहे हैं
की, क्रिमिनल्स की, तो आपके पार्टी के संस्थापक श्रीमान मुलायम सिंह यादव पर डकैती के मामले थे। घनश्याम तिवारी ये भी कह रहे हैं, घनश्याम तिवारी ये भी कह रहे हैं कि और विपक्ष कह रहा है पूरा, अलकलामा एक मिनट, अलकलामा जी एक मिनट, विपक्ष पूरा ये कह रहा है क्योंकि आप लोग नहीं कराना चाह रही है। एक मिनट अलकलामा जी, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, आप इस तरीके से बहस नहीं कर पाएंगी। सिर्फ आप बोलती रहेंगी तो दूसरा कैसे बोलेगा? अलकलामा जी प्लीज डेकोरम बनाकर रखिए कम से कम इस डिबेट का। ये क्या तरीका है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब घनश्याम तिवारी आप फाउंडिंग कर रही हैं। ठीक है घनश्याम जी, अब आप घनश्याम तिवारी जी की बात घनश्याम तिवारी का जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, श्रीमान मुलायम सिंह यादव पर डकैती के मामले थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी एनकाउंटर का आदेश निकला था और इटावा से साइकिल से भागकर गली गली से दिल्ली गए थे। ये सत्य है कि नहीं है? बुंदेल वहां पर जो है बुलंदशहर में बलात्कार हुआ और श्रीमान मोहम्मद आजम खान जो इनके मंत्री थे उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार को के लिए मैं आपको रोक रही हूँ एक सेकंड, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है प्रेम शुक्ला जी, फिर आपके पास लौटती हूँ। एक बड़ी खबर राहुल गांधी से पूछताछ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने अपना जवाब बताया जा रहा है, शुरुआती जवाब भेजा है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। जो राहुल को नोटिस जारी किया गया, जो उनसे सवाल पूछे गए, शुरुआती जवाब राहुल गांधी की तरफ से भेजा गया। इस पर और क्या जानकारी हमारे पास से अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए, बताएंगे हमें। अभिषेक देखिए, जो अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी आई है कि राहुल गांधी की तरफ से एक 4 पेज का रिप्लाई दिल्ली पुलिस को भेजा गया है जिसमें 10 पॉइंट है और उसमें साथ ही साथ ये सवाल दिल्ली पुलिस पे भी खड़ा किया गया है कि आपने जो स्पीच राहुल गांधी की उसके 45 दिन बाद ये जहमत उठाई है कि अब आप विक्टिम्स के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं राहुल गांधी से। तो अभी तक की जो जानकारी है उसमें यही है कि राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली पुलिस को एक रिटर्न रिप्लाई फाइल कर दिया गया है जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उसी संदर्भ में, और ये 4 पेज रिप्लाई है जिसमें 10 मेन पॉइंट है। और जो लव अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया है दिल्ली पुलिस पर कि आखिर 45 दिन बाद वो उनसे ये सवाल क्यों कर रही है जो उन्होंने कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाल उठाया था लड़कियों के यौन शोषण से संबंधित। अभिषेक, और जिस तरीके से जो सवाल पूछे गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो क्या उनका भी कोई जवाब दिया गया जिसमें इंफॉर्मेशन उनसे मांगी गई थी? क्या उससे जुड़ी हुई भी कोई अपडेट है? देखिए, उसको लेकर अभी जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उससे संबंधित कोई सीधा जवाब दिल्ली पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। उसके बारे में यही जानकारी दी गई है कि वो जो विक्टिम्स जिनका जिक्र उन्होंने मोटे तौर पर किया था राहुल गांधी ने अपने भाषण में, उनके बारे में अभी नाम पता या जो और ज्यादा जानकारी है वो अभी उनको जुटाने के लिए, कंपाइलेशन के लिए समय चाहिए। अभी यही जानकारी हमें मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिषेक हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि जो नोटिस जारी किया गया राहुल गांधी को, जो पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, उस पर यह शुरुआती जवाब राहुल गांधी का दिया गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सवाल भी पूछा गया कि आखिर इतने दिन बाद आप क्यों जागे हैं और इतने दिन बाद आखिर आप इस पूरे मामले को लेकर क्यों पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया जिसके बाद ये पूछताछ और उसको लेकर अब राजनीतिक बवाल, वो बयान आखिर है क्या? एक बार जरा वो बयान सुन लेते हैं। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। तो यही वो पूरा बयान है जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस भी पूछताछ कर रही है और इसे लेकर राजनीतिक हंगामा भी हो रहा है और हम इसी पर बहस भी कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात भी आप पूरी कीजिएगा, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे थे कि कानून से ऊपर नहीं है राहुल गांधी, कानून का पालन कर रहे हैं, जवाब भी उन्होंने दे दिया है। जी,
अभी भी जवाब आप ही का रिपोर्टर बता रहा है कि उन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया है, बल्कि पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाने का काम किया है। जब उनके कार्यकर्ताओं तक को पता है कि कौन सी महिलाएं रो रही थीं, तो कम से कम कार्यकर्ताओं से के साथ मिलकर उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास उन्होंने जो है सामने आना चाहिए। वो दोनों रोने नहीं आई थी, रोने आई थी जो महिला, उनका नाम बताइए ना, जो पीड़िता थी, जिनके रिश्तेदारों ने जो है महिलाओं, जिनके रिश्तेदारों ने बलात्कार किया और वो बताना नहीं चाहती है, जरा उनके बारे में जानकारी दीजिए। पूरी जानकारी देने में पुलिस को दिक्कत क्या है? बिल्कुल शिरीन जी, धन्यवाद। शिरीन जी देखिए, 16 तारीख को पुलिस पहुंची, दबाव था, फिर 19 को पहुंच गई। 2 पन्नों का जो है वो सवाल पूछे राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने आज ही कुछ घंटों में 4 पन्नों में जवाब दे दिया है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब जवाब ले लें 1 मिनट। तब जानकारी देने में क्या समस्या थी? बचाने नहीं देंगे, देश की लूट क्या समस्या थी बताइए ना। एक क्वात्रोकी की औलादों को क्या समस्या थी? ये इटालियन बलात्कारी को क्या समस्या थी? शुक्ला जी, 1 सेकंड, अब पूछने तो दीजिए, अब उनको जवाब देने दीजिए ना। फिर वही वाली बात हो जाएगी, अब आप भी बोल रहे हैं, फिर वो भी बोल रही है। आप नहीं बोल रही है ना, तो आप अब तो कम से वही आप भी करेंगे, चिल्ला रही थी, चीख अरे तो वही आप भी करेंगे क्या प्रेम शुक्ला जी? नहीं है। और शिरीन में फिर बताओ, ठीक है, जिस तरीके से दिल्ली महिला आप लोग कैसे डिबेट कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट। महिला आयोग की सदस्य ने अलका लांबा जी सवाल तो सुन लीजिए। आप बोले जा रही हैं, पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए ना, पहले सवाल सुनिए अलका लांबा जी। सवाल मेरा ये था कि दिक्कत क्या है पुलिस को इंफॉर्मेशन देने में? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, सब जानते हैं राहुल गांधी, तो फिर बता दें, उस पर जांच हो जाएगी। हमें दिक्कत है, आप गलत कह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कानून हमारे दरवाजे पर 2 बार आया और भेजा गया और जवाब 4 पन्नों का दे दिया गया है। अब उसमें क्या है क्या नहीं, ये दिल्ली पुलिस जानती है, राहुल गांधी जी जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये आपके और मेरे सामने है कि पुलिस उनके दरवाजे भेजी गई, सवाल पूछे गए और जवाब दे दिए गए हैं। तो लेकिन मोडानी इसके पीछे भी आपको लग रहा है कि कोई मकसद है इसका? मांग से हम भागने नहीं देंगे। हाँ, इसके पीछे भी कोई मकसद है? इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि अगर पुलिस पूछताछ के लिए भेजी गई तो कोई मकसद से भेजी गई है? हाँ, मकसद यही है कि जो देश में एक बड़ा सवाल अडानी की लूट का बना हुआ है, जिसपे पार्लियामेंट में जेपीसी गठन करके जांच कराने की मांग है, उससे ध्यान भटकाया जाए। 16 विपक्षी दलों ने ईडी के दरवाजे तक जाने की कोशिश की। पुलिस और सत्ता के दम पर 16 राजनीतिक दलों के 200 सांसदों को ईडी तक पहुंचने नहीं दिया गया। कल श्री राहुल गांधी जी कर्नाटका में ललकारेंगे, उससे पहले सुबह आप पार्लियामेंट में ललकारते हुए दिखेंगे, और अगर पुलिस फिर तीसरी चौथी बार उनके दरवाजे पर आएगी, उस पुलिस को भी जवाब देंगे। लेकिन न्याय उनके साथ होगा जो भारत जोड़ो यात्रा में पीड़ित किसान, बेरोजगार, पढ़ा लिखा युवा, महिलाएं मिली है, उनकी आवाज राहुल गांधी उठाते रहे हैं, बिना डरे उठाते रहेंगे। जानकारी 2 महिलाओं की मैंने आपको दे दी है, हिम्मत हो तो दिल्ली पुलिस को कहिए। दिल्ली की महिला अध्यक्ष और आपकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, भाजपा की नेता, जिसे अभी इन्होंने कह दिया अरे तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की सरकार देख ले, अरे डूब मरिए, शर्म करिए। जब बात आई तो थोड़ी भाषा का मर्यादा यहाँ पर आप सभी बनाकर रखिए, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखिए, किसी को ये सूट नहीं करता। अरे कैसी बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, प्लीज प्रेम शुक्ला जी, कम से कम इसका तो ध्यान रखिए। आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, मैं दोनों से कह रही हूँ, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। नहीं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए आप लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पर। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। घनश्याम तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए घनश्याम तिवारी जी। देखिए, कोई भी साधारण आंकड़ों पे अखबार खोल के नजर डाले, जैसे कि एनसीआरबी के आंकड़े सभी पत्रिकाओं ने छापे कि 96% रेप्स इन इंडिया कमिटेड बाय पर्संस नोन टू द विक्टिम्स। जो देश की महिलाएं हैं, जो 1 करोड़ मामले दर्ज हुए हैं पिछले 5 साल में, जो इस सरकार के नीचे, नाक के नीचे है, अगर आप उनसे भी पूछिएगा तो ये आंकड़े 96% कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। तो हर महिला जिसने इस तरह की चीज़ों को फेस किया है वो जानती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के पाक साफ होने की बात है, एबीपी न्यूज़ ने 27 जनवरी 2017 को खबर छापी, राजभवन को यूथ लेडीज क्लब बनाने के आरोप में राज्यपाल का इस्तीफा। ये राज्यपाल कौन थे? इनके खिलाफ 100 कर्मचारियों ने आरोप लगाए थे, 1-2 नहीं, 100 कर्मचारियों ने, जिन्होंने राजभवन को वी षणमुगनाथम ने राजभवन को यूथ लेडीज क्लब बना दिया था मेघालय में। इनके डिफेंस में अभी भी तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और समूची पार्टी खड़ी है, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री ने हैंड पिक किया था। क्या एक भी महिला के या उसके परिवार के आरोप के सिलसिले में दिल्ली पुलिस
कोई और पुलिस, किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं 18-19 राज्यों में, केंद्र से कोई किसी ने पूछताछ की वी षणमुगमनाथन से? वो तो हो सकता है फिर कहीं के राज्यपाल बन जाएं। या प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू शर्म कर, यहाँ पर हमारे पैनल में आप महिला पत्रकार हैं, देखिए इस तरह की भाषा हमारे शुक्ला जी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत होकर डिबेट कीजिए। आप दोनों थोड़ा सा शांत होकर 1 मिनट शांति के साथ कीजिए ना प्लीज। प्रेम शुक्ला जी ठीक है घनश्याम तिवारी जी आपका सवाल बढ़ा दूं, मैं आपका सवाल बढ़ा दूं। प्रेम शुक्ला जी सवाल ये है, और विपक्ष ये सवाल हमेशा पूछता है कि आखिर ये जो जांच एजेंसियां हैं इनका अप्रोच इतना सिलेक्टिव क्यों है? नहीं, क्यों सिलेक्टिव है? जो कोई अपराध में पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निर्दोष को तो पुलिस नहीं पकड़ लेगी ना, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी, झूठे आदमी को पकड़ा जाएगा। झूठ, अगर आज राहुल गांधी की झूठ बेनकाब हो रही है तो चीखने चिल्लाने से क्या हासिल होने वाला है? यही तो पूछा जा रहा है ना कि आपके पास जानकारी है कि महिलाओं पर बलात्कार उनके रिश्तेदारों ने किया, वो आपके पास रोने आई थी, आप इसकी जानकारी पुलिस को दे दीजिए, तो इतने कोहराम की क्या आवश्यकता है? अब तो कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं ना, कानून का पालन भी कर रहे हैं, उस प्रक्रिया का हिस्सा राहुल गांधी बन रहे हैं, जवाब भी उन्होंने दिया है। कहा तो ये कोहराम क्यों कर रही हैं? तो होने दीजिए पालन, यही तो अपेक्षा है नहीं कर रहे। 45 दिन पहले ही अपेक्षा थी। आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे, लोकतंत्र की आवाजों को कुचलेंगे तो आपको। लेकिन अलका लांबा फिर तो ये सवाल इसलिए उठ जाएगा, आप लोग जवाब दे रहे हैं, पुलिस सवाल पूछ रही है, फिर बाहर इतना हंगामा क्यों इसे लेकर? सवाल ये है, और संविधान इसमें खतरे में कहां से आ जाता है कि भाजपा जो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र की आवाजों को कुचल रही है, हम उसके खिलाफ हंगामा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हम इस भाजपा करने नहीं देंगे। 420 प्रेम शुक्ला जी आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आराम से अपनी बात रखिए, आराम से अपनी बात रखिए प्लीज। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी आइए। घनश्याम तिवारी जी कुछ कह रहे थे इसको, प्लीज घनश्याम तिवारी। ठीक है घनश्याम तिवारी जी। अलका लांबा जी मैं घनश्याम तिवारी जी से बोल रही हूँ, आप प्लीज शांत रहिए थोड़ा सा। घनश्याम तिवारी जी, आपके दर्शकों को आपके दर्शकों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भारतीय जनता पार्टी, आपके दर्शकों को ये बात तो समझ में आ गई, भारतीय जनता पार्टी के अपने दामन पर इतने दाग हैं, जैसे कि जिनका मेघालय के गवर्नर का मैंने बताया वी षणमुगनाथन, 100 कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने, एबीपी न्यूज पढ़ रहा हूं कि राज्यपाल ने राजभवन को यंग क्लब बना दिया था। तो जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी जाती है, 100 कर्मचारियों के बावजूद आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं, आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा, दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर आप लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जवाब लूंगी। अलका लांबा प्लीज शांत रहिए, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आप प्लीज दूसरों को भी बोलने दीजिए। देखिए बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो आपके दर्शक समझना चाहते हैं ये हंगामा क्यों है, हंगामा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके दिन समाप्त हो रहे हैं, हर रोज नया बहाना खोज रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को अडानी घोटाले से जुड़ी हुई बातों पर अपनी सफाई न देनी पड़े। संसद में लोग चुन के आते हैं, जिस संसद में उनकी इतनी बड़ी बहुमत है, अगर प्रधानमंत्री वहां पर बोलने से डर रहे हैं और निजी चैनलों पे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि समूची भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इस तरह की बहानेबाजी से वो डर कम नहीं होने वाला, बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप 30 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी इस पर अपनी बात रखिए, अपना जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं गायत्री प्रजापति से घनश्याम तिवारी क्यों डरे हुए हैं? गायत्री प्रजापति जो अखिलेश यादव को धन देता है, उस बलात्कारी को, जो बलात्कार में कन्विक्ट है, सजा प्राप्त व्यक्ति को आपने अपना पोस्टर बॉय क्यों बनाया? इसका जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो आप दाएं बाएं क्यों झांकते हैं? गायत्री प्रजापति के नोटों से आपका भी खर्चा चल रहा है क्या? अखिलेश का तो चल रहा है, ये लोग जान रहे हैं। तो आप गायत्री प्रजापति से कुछ बलात्कारी द्वारा प्रायोजित व्यक्ति जो है वो बलात्कार पर भी बात कर रहा है, कितना जो है ये जो है दोगला। सेकंड आपके खत्म हो गए अलका लांबा। अब अलका लांबा आपसे मेरा सवाल, ये राजनीतिक प्रतिशोध कैसे, पूछताछ अगर हो रही है?
नहीं, सत्ताधारी भाजपा को जो 9 साल से सत्ता में है, पुलिस कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश से लेकर इनके राज्यों में सरकार अपने गिरेबान में झांकने की बजाय ये इतिहास के मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हैं, जबकि ये भूल जाते कि 9 साल से सरकार आपकी है। भाजपा के प्रवक्ता जो एसपी के प्रवक्ता से नाम ले लेकर बार बार पूछ रहे हैं, उनसे बोलिए देश में सरकार किसकी, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी, पुलिस कानून व्यवस्था किसकी, क्यों 9 साल में फांसी की सजा नहीं दे दी आपने उन बलात्कारियों को? क्योंकि आप सिर्फ इन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और ये होगा नहीं अब देश में। क्योंकि बेटी बचाओ का नारा जिस लाल किले की प्राचीर से दिया है, वो लाल किले की प्राचीर आज शर्मिंदा है कि उस प्राचीर का इस्तेमाल किया गया। वहां खड़े होकर देश के सबसे बड़े प्रधान सेवक, खुद को कहने वाले प्रधानमंत्री ने बेटियों बचाओ के नारे दे देकर कांग्रेस कंफ्यूज करती है अलका लांबा जी अपना स्टैंड क्लियर करने में। कार्रवाई हो तो दिक्कत, कार्रवाई ना हो तो दिक्कत। अब कार्रवाई हो रही है तो भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, शुरू हो रही है उस पर भी आपको दिक्कत हो रही है, फिर आप लोग कह देते हैं कि सब कुछ प्रतिशोध के जरिए हो रहा है। भेजेंगे 9 साल में कुछ साबित नहीं कर पाएंगे और आप कहेंगे कार्रवाई हो रही है, तो फिर होने दीजिए ना। ये तो आपके लिए अच्छी बात है, ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। अगर आप लोग कह रहे हैं, बात नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा, जनता समझ जाएगी। 9 साल में कुछ सामने नहीं आया, सिर्फ इन्होंने राजनीतिक हथकंडा बनाकर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। देश जानता है 9 साल कम नहीं होते। 9 साल में एक अपराधी, मतलब ये हुआ कि आप लोग समझा नहीं पा रहे, इसका मतलब ये हुआ समझाने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है ना। ठीक है घनश्याम तिवारी जी। नहीं, क्योंकि समझाना, देखिए जिस तरीके आपके दर्शक है ना, उन्हें सब समझ आ रहा है, उनकी चिंता मत करिए, सब समझ रहे हैं वो। देखिए जिस तरीके तो आप लोग होने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा, ये तो बेहतर है। घनश्याम तिवारी जी, जिस तरीके से राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए बेल पे निकलने के बावजूद और निकाले जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मेयर, नेता आज भी पहुंचते हैं उनके आश्रम में, और जिस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत हुए, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता घनश्याम तिवारी जी आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, अपनी बात उसके बाद आप पूरी कर लीजिएगा। इस बीच राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस का एक ट्वीट सामने आया। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है राहुल गांधी से पूछताछ पर, जिसमें लिखा है सावरकर समझा क्या, नाम है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी से हो रही पूछताछ पर हंगामा लगातार जारी है, बीजेपी पर कांग्रेस का यह निशाना, और ट्वीट कर ये कहा है कि राहुल गांधी नाम है, सावरकर समझा है क्या। कांग्रेस का ये ट्वीट एक तरीके से तंज, एक तरीके से निशाना बीजेपी पर। अलका लांबा का रुख मैं कर लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, पहले मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि अलका लांबा मुस्कुरा रही हैं और इस पूरे ट्वीट में भी जो तंज दिखाई दे रहा है वो यही कह रहा है कि तुलना सावरकर से हो रही है। उनकी वीर सावरकर से तुलना की ही नहीं जा सकती है। वीर सावरकर 420 नहीं थे, 420 केस में बेल पे नहीं थे। अगर वीर सावरकर जिस सेल में रखे गए थे ना, मैं आज चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी को उस सेल में 1 महीना रख दीजिए, वो भारत छोड़कर भाग जाएंगे, इटली भाग जाएंगे। वो वीर सावरकर थे, नेहरू की तरह अय्याश नहीं थे, नेहरू की तरह श्रद्धा माता के साथ जो है उनके कुकर्म नहीं थे। एमओ बताई ने लिखा खुद निजी सचिव नेहरू के कि उस श्रद्धा माता के साथ उनका कुकर्म था, तो कुकर्मी नहीं थे नेहरू की तरह वो। आप इस बात को समझ लीजिए, भली बात है कि 420 नहीं हो सकते। राहुल गांधी 420 नहीं है, तुलना की जरूरत क्यों पड़ रही है इस ट्वीट में? ये जो तंज है, ये तुलना जो की रहा है, इसकी तुलना की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ रही है? शिरीन, पता है क्या है, अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा बार बार राहुल गांधी जी पर हमला कर रही है और उनसे माफी मांगने के लिए बार बार दबाव बना रही है। इसीलिए हमने तय कर लिया है कि हम अडानी के महा घोटाले पर जेपीसी की मांग पर अड़े रहेंगे और राहुल गांधी जी कतई भी माफी इन संघियों से नहीं मांगेंगे। माफी वीर सावरकर था, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, दम होता तो भगत सिंह की तरह फांसी का तख्ता चूम जाते, लेकिन सिर्फ कुछ सालों की कैद से ही डर गए, घुटने टेक दिए, माफीनामा लिख दिया, गद्दार हो गए, देश के अंग्रेजों के गुलाम हो गए। का सामना करने में भी कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो। आप लोग बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप लोगों को इतना बवाल ही नहीं करना चाहिए। दफ्तर गए, ठीक है घनश्याम तिवारी जी अपनी बात अब पूरी कीजिए। कुछ नहीं साबित कर पाए और 55 घंटे राहुल गांधी जी दफ्तर में बैठे। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, देखिए संसद चलनी चाहिए, संसद चलेगी तो जो देश के लोगों को इस मामले की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार की असलियत भी मिलेगी और शायद उनका पक्ष भी मिलेगा। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं उससे तो पक्ष नहीं मिल रहा। यहाँ तो प्रेम शुक्ला जी का पक्ष महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के कमजोर लग रहा है।
निजी हमलों में जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि हमारी सरकार की ये उपलब्धि हुई है कि हमने महिला सशक्तिकरण में ये किया है या वो किया है। तो अगर चाहे वो माफी की संसद बात हो, चलने की चाहे जिम्मेदारी तो महिला फिर सबकी हुई ना, संसद सभी चलनी दलों की। चाहिए। यहाँ पर अब जवाब ले लेती हूँ, आखिरी 30 सरकार की सेकंड होती है। मेरे पास पहली वक्त बार कम है। सरकार- प्रेम पहली बार शुक्ला जी सरकार जवाब चाह दीजिए रही है- इसका। पहली बार सरकार चाह रही है कि संसद न चले। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, प्रेम और शुक्ला ये जवाब संसद की चर्चा ही नहीं है, एक अपराधी की चर्चा है। राहुल गांधी नाम का एक झूठा व्यक्ति, उसका बुर्का फटा है, उसका बुर्का फटने से 2 लोग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी 420 है, 420 राहुल गांधी की 420 बेनकाब हुई है। ऐसे में ये कोहराम करेंगे ही, चूंकि 420 की 420 उसका जो है सामने से देखिए फिर चिल्ला रही है, ये चिल्ला रही है विदेशियों में। देखिए वहां भी हंगामा और यहाँ पर बैठकर भी हंगामा, और इस पूरे मामले को लेकर हंगामा अभी भी मचा हुआ है। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं, हम फौरन लौट। देखिए सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर हैं। अयोध्या में योगी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया और इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए दिलचस्प टिप्पणी की है। योगी ने लिखा, राष्ट्र मंदिर का निर्माण धर्म की विजय का प्रमाण, सियावर रामचंद्र की जय। यानी योगी ने राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर की उपाधि दी है और इसे हिंदू धर्म की जीत बताया है। तो अयोध्या में राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसे जिन तस्वीरों को पोस्ट करके ट्विटर पर उन्होंने ये काफी दिलचस्प टिप्पणी की है। देखिए हम आपको योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्र मंदिर का निर्माण धर्म की विजय का प्रमाण। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।